लुकमान हकीम से एक बार प्रश्न किया गया कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत आसान है। तो प्रश्न का समाधान दिया कि सबसे आसान चीज़ है जो आसानी से व्यक्ति दे सकता है, जिसमें कुछ मेहनत नहीं लगती है। वो कहते हैं हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा आए। तो सबसे आसान है किसी को सलाह देना। एक शब्द है, दूसरे को देना आसान है। उपदेश तो कितने भी देते रहो, उपदेश देने में क्या जाता है। सलाह देना सबको प्रिय लगता है, सलाह बांटना सबका ध्येय बन जाता है। दूसरों को सलाह देने में इंसान को इतना रस आता है, इतना रस आता है, व्यक्ति इस बात पर कभी विचार नहीं करता है कि जो सलाह मैं दूसरे को दे रहा हूं, ये सलाह मेरे स्वयं के लिए भी उपयोगी है कि नहीं है। दूसरे के काम कैसे आएगी, जो सलाह में मेरे काम ही नहीं आ पाई, वो सलाह दूसरे के कैसे काम आएगी। याद रखना मेरे बंधुओं, इस दुनिया में लोग आपके विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं। इस दुनिया में, इस जीवन में लोग आपके जीवन से प्रभावित होते हैं। आपका जीवन कैसा है, आपका आचरण कैसा है। यदि हमारा जीवन ही अपने विचारों के खिलाफ है तो आपकी सलाहें किसी काम नहीं आएगी। लोग आपके विचार नहीं देखेंगे, लोग आपकी बातें नहीं देखेंगे। बातें करना बड़ा आसान है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर देता है इंसान। बातें तो अग्नि अग्नि की करो कि दुनिया में आग लगा दूंगा, दुनिया बदल के रख दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब भी आसमान फाड़ के दिखा दो, अब भी करके दिखा दो, अब भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बातें आग की करते हैं और जीवन में राख ही राख है तो क्या होगा। सिर्फ बातों से घर पूरा कर देते हैं। रेत के घर कभी टिकते नहीं हैं। सिर्फ बातों के घर कभी भी लॉन्ग टाइम तक चलते नहीं हैं। बातों से तो कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन जीवन में, आचरण में होना चाहिए। अगर तुम्हारे भीतर में प्रेम है तो प्रेम की बातें तुम पर शोभा देंगी। अगर प्रेम नहीं है तो प्रेम की बातें शोभा नहीं देगी। किसी के दिमाग में वाणी के माध्यम से कचरा डाल देना बड़ा इजी है, उसके लिए खर्चे की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोल सकता है इंसान। लेकिन अब सुनने वाले बहुत थक गए हैं, अब सुनना नहीं चाहते हैं लोग। अब उब चुके हैं, अब बोर हो चुके हैं, अब वे उपदेश से छुटकारा पाना चाहते हैं। उर्दू में एक शायर है, शायर ने कहा, मजेदार बात कही, बड़ी सुंदर बात कही, खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत। खुद मियाँ फजीहत और औरों को नहीं नसीहत। याद कर लो, खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत। जो अपनी अपनी बातें करता रहता है और स्वयं आचरण नहीं करता है, दूसरे को बोलता है, दूसरे को उपदेश देता रहता है, दूसरे को सही गलत की शिक्षाएं देता रहता है, ये तो ऐसा हो गया कि उनका जो उपदेश है वो दो कानों के बीच में ही रहता है। इस कान से उस कान, इस कान में डाला और दूसरे कान से निकाला। इस कान से जाने के बाद हृदय में नहीं उतरता है। अगर इस कान से जाने के बाद हृदय में उतरता है तो जिंदगी का रूपांतरण होता है। लेकिन जो ऊपर ऊपर से बोल रहा है, जिसका आचरण, जिसका जीवन नहीं बोलता है,
उसकी सलाहें किसी काम की नहीं है। और इस दुनिया में सलाहकारों की संख्या इतनी अधिक है कि लोगों की इतनी बेवकूफ़ी बढ़ती जा रही है। तो एक बहुत बड़े विचारक ने कहा, किसी चिंतक ने कहा, उन्होंने बोला कि इस दुनिया में, इस संसार में इतने सलाहकार ना होते तो दुनिया बेहतरीन होती। केवल बैठे बैठे सलाह ही दे रहे हैं, कुछ करते भी, कुछ प्रैक्टिकल भी करते तो काम हो जाता, ये दुनिया बड़ी बेहतरीन होती। सलाह देने वाले इस बात की तनिक भी फिक्र नहीं करते हैं कि उनकी सलाह कोई जीवन में उतार भी रहा है कि नहीं, उनकी सलाह का प्रमाण है भी या नहीं। सलाह का मूल्य तभी बढ़ता है जब सलाहकार स्वयं उस कार्य को करता है, जब सलाहकार के जीवन में वो चीज़ें घटित हुई होती हैं और जब सलाहकार ने वो चीज़ों को जिया होता है और सलाहकार उन चीज़ों को आचरण में लेकर के आता है। जब भी कोई सलाह आप देते हो तो एक बात का ध्यान रखना कि जहां पर सलाह देने की जरूरत नहीं है वहां पर सलाह मत दीजिए, बिन मांगी सलाह मत दीजिए। अगर आपको अपनी सलाह की इज्जत करवानी है, अगर आप अपनी इज्जत चाहते हो तो जब तक कोई आपसे सलाह नहीं मांगे तब तक सलाह मत दो। जीवन के अनुभव से निकली हुई सलाह काम आती है। आपके जीवन की जो अनुभव की बातें हैं वो किसी के जीवन को राह दिखा सकती हैं, किसी को अंधेरे से प्रकाश में लेकर के आ सकती हैं। बिन मांगे सलाह देना अपना अपमान करवाना है। कोई भी अनचाही सलाहों को पसंद नहीं करता है, मनचाही सलाह पसंद करता है, अनचाही सलाह पसंद नहीं करता है। अनचाहे सवालों का मतलब है कि हम दूसरे को अज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बिन बात हम आ जाते हैं, लोग आकर के बड़ी बड़ी सलाहें देने लगते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इसका मतलब बिन मांगी सलाह आप दे रहे हो, यानी कि सामने वाले को आप अज्ञानी सिद्ध करवा रहे हो। कितनी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है कि भाई ये बिन बात से ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है, बेकार में। कुछ लोग इस चीज़ को नेगेटिव ले जाते हैं, यानी कि बिन मांगी जो सलाह आप दे रहे हो इसका मतलब है कि सामने वाले को अज्ञानी सिद्ध कर रहे हो और उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है इन बातों की वजह से। मुफ्त में सलाह कभी मत बांटो। जब तक कोई आपसे किसी बात के बारे में पूछने ना आए तब तक उस बात के बारे में बताओ मत। पूछने आए तो इतनी ईमानदारी की सलाह दो, जीवन में जो अनुभूति आई हुई है वो सलाह दो कि दोबारा भी व्यक्ति आए कि ये व्यक्ति बहुत नेक सलाह देता है, इस व्यक्ति के पास जाकर के कुछ अच्छा सही मार्गदर्शन निकलता है। ऊटपटांग बातें करते रहो, 1 घंटा भी करो, कोई तथ्य ना निकले, कोई मतलब नहीं है। मुफ्त की चीजों का कोई मूल्य नहीं होता है। मूल्य हमेशा मांगी हुई चीजों का होता है, जो मांग कर ली जाती है। एकदम से इजीली पेश हो जाते हो आप लोग, आपसे कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं। आप अपनी वैल्यू कैसे घटाते हो? एक तो व्यर्थ की सलाह देकर के अपनी वैल्यू घटाते हो, अरे ऐसा कर लो, अरे वैसा कर लो, अरे ये कर लो। सामने वाला नहीं करना चाह रहा है भाई, क्यों बेकार में उनको सलाह दे रहे हो? फिर एक ये है कि कभी कभी हम कहते हैं कि कोई हमारी कदर नहीं करता है। बहुत बार ऐसा बोलते हैं, कोई हमारी कदर नहीं करता, कोई हमसे बात करना नहीं चाहता है, कोई हमसे प्यार नहीं करता है। ये प्रश्न बहुत लोगों के होते हैं। लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं उससे बात करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ या मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरे फ़ोन को इग्नोर करता है, वो मेरे फ़ोन को इग्नोर करती है। अरे भाई करेगी ही ना, हर क्षण आप उसके सामने हाजिर हो,
प्रतिपल आप उसके सामने हाजिर हो, आप अपने आप को तैयार रखा हुआ है आपने, तो हर पल तैयार रखा हुआ है। तो एक किताब को कोई इंसान कितनी बार पढ़ेगा? एक किताब, याद रखना, वही किताब बहुत जल्दी पढ़ी जाती है जो दूसरे की होती है। जो उसके पास रहने वाली नहीं होती है वही किताब बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। उस किताब को लेकर के इंटरेस्ट होता है। इंसान को अपनी किताब को लेकर इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको लगेगा उस किताब में बहुत कुछ है, उस किताब में कुछ अच्छी चीज होगी। तो इतनी जल्दी इजीली किसी के लिए हाजिर मत हो। सामने वाले को इंतजार करने का भी मौका दो। सामने वाला भी आपके लिए तड़पना चाहिए। सामने वाले को भी आपसे इच्छा होनी चाहिए बात करने की। हम तो प्रतिपल इतनी अच्छे से पूरा भरपेट भोजन परोस देते हैं, और भरपेट भोजन परोसने के बाद फिर हम सोचते हैं कि उसको फिर और भोजन करवाओ, तो वो भोजन करेगा क्या? रिश्तों में, परिवार में, संसार में, प्रेम में, मोहब्बत में स्पेस लगती है, और रिश्तों को टिकाने के लिए भी स्पेस लगती है। हर दिन कुछ नया नया, हर दिन कुछ नया नया करोगे, कुछ सुकून देने की कुछ बातें करोगे, तो ही तो रिश्ते टिकते हैं। लेकिन हम तो हर दिन लकीर के फकीर बनकर एक ही काम कर रहे हैं, या तो सलाह दे रहे हैं तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, या शिकायतें कर रहे हैं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे केयर नहीं करते। बहुत सारी शिकायतें होती हैं हमारी अपनों के प्रति। जब जब भी लगे किसी को अपना बनाना है तो शिकायतें करना छोड़ दो, बस धन्यवाद देना शुरू कर दो, वो आपका अपना बनेगा। व्यर्थ की सलाहें देना छोड़ दो, बल्कि वो कहते हैं सलाह मत दो, सहयोग दो। सलाह मत दो, सहयोग दो। जितना सहयोगी बनोगे उतना लोग आपसे प्यार करेंगे, लेकिन सहयोगी तो बनते नहीं हैं और व्यर्थ की सलाह देते हैं। उठपटांग बातें हम इजीली कर लेते हैं, फिर लोग आपसे कटने लगेंगे। लोग कहेंगे यार ये किसी काम का बंदा नहीं है, बस फालतू 4-5 बातें, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, सहयोग तो करता नहीं है, काम का तो नहीं। किसी की जरूरत बनो, किसी के काम आओ। व्यर्थ की सलाहें आपका काम नहीं करेंगी, आपको सम्मान का पात्र नहीं बनाएंगी। शिव शंकर अपने गांव के एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति के पास जाता है। शिव शंकर परमात्मा का भक्त था। उसने दरवाजा खटखटाया। अमीर व्यक्ति ने पूछा कौन है? बोला शिव शंकर। अमीर व्यक्ति को लगा कि आ गया चंदा मांगने के लिए, आ गया चंदा मांगने के लिए। और शिव शंकर चुपचाप, शिव शंकर के मन में आता है कि क्या करूं, ये कैसे दरवाजा खोलेगा। उसने कहा अरे भाई मैं चंदा मांगने के लिए नहीं आया हूं, तो दरवाजा तो खोल। उस अमीर व्यक्ति ने दरवाजा खोल दिया। तो अमीर व्यक्ति ने कहा कि बोल क्या हुआ, क्या काम है? तो उसने कहा, शिव शंकर ने कहा कि थोड़े पैसे की जरूरत है, क्योंकि एक हाथी खरीदना है, एक हाथी खरीदना है, पैसे की जरूरत है। अमीर व्यक्ति ने कहा कि लगता है तुम पागल हो गए हो। जब हाथी खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है तो तुम हाथी क्यों खरीद रहे हो? पहले उसका इंतजाम तो जुटाओ। शिव शंकर ने कहा माफ कीजिए जनाब, मैं आपसे सलाह मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे पैसे मांगने के लिए आया हूं। जो चीज आपके पास है वही दीजिए, जो चीज आपके पास नहीं है वो मत दीजिए। जो आपके पास है वही मांगा है। याद रखना, बिना बात की, कभी कभी हम किसी की बात को सोच करके हम बहुत बार लोग सलाह देते हैं। मेरी एक सलाह मानो, कुछ प्रोजेक्ट अगर कोई इंसान आपके पास रखता है ना, उस समय में हम अपने ही कोई सलाह लेने लगते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, नहीं वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास अगर वह व्यवस्था नहीं है तो तुम प्यार से मना कर दो, लेकिन अपनी सलाह मत दो। अगर अपनी सलाह देने लगोगे तो इतना समूह करना पड़ेगा। बहुत बार होता है।
कह दिया ना, उस साधारण से भक्त ने, शिव शंकर के भक्त ने बोल दिया ना कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, पैसा ही लेने के लिए आया हूं, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, अच्छी समझ नहीं है, तो वो मत दो। जब कोई सलाह मांगने आए तो अपनी अनुभूति से विपरीत सलाह मत देना। उस समय, उस क्षण में विचार कर लेना कि स्वयं की अनुभूति क्या है। जब जीवन में विचार और कृत्य का तालमेल होता है, जब एक कथनी और करनी एक जैसी होती है, तभी जीवन में संगीत प्रकट होता है। सलाह देने में ईमानदार रहिए, सहयोग देने में ईमानदार रहिए। पहले तुम दूसरों को कहना चाहते हो कि पहले परखो, जांचो, पहले फिर कसौटी पे उतारो, उसके बाद कुछ कहो। जब हम दूसरे को कहते हैं तो ये चीज़ें हमें खुद के ऊपर भी अप्लाई करनी चाहिए। कहा भी है, एग्जाम्पल इज बेटर देन एडवाइस। एग्जाम्पल इज बेटर देन एडवाइस। उदाहरण है प्रस्तुत करना उपदेश देने से अच्छा है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करो, अपने आप को वैसा प्रस्तुत करो। उदाहरण प्रस्तुत करने से, उदाहरण प्रस्तुत करना उपदेश देने से अच्छा है। उदाहरण प्रस्तुत करना उपदेश देने से अच्छा है। अपने आप को वैसा प्रस्तुत कीजिए। एक सूफी फकीर के पास एक महिला आती है अपने बेटे को लेकर के, और वो महिला आकर के कहती है, गुरुदेव, मेरे पति एक टीचर हैं जो बहुत समझदार है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा ये बच्चा है गुरुदेव, लेकिन इस बच्चे को एक बहुत बड़ी ऐसी आदत हो गई है कि गुड़ बहुत खाता है, इतना गुड़ खाता है, इतना गुड़ खाता है, इसके दांत खराब हो गए हैं और इसके दांतों में दर्द भी होता है, लेकिन फिर भी ये समझता नहीं है। गुरुदेव, आप इसको समझाइए ना कि गुड़ खाना छोड़ दे। इसके पिता समझा चुके इसको, मैं समझा चुकी इसको, लेकिन इसके कान में जूं नहीं रेंगती है, एक शब्द नहीं सुनता हमारी। आप कहोगे गुरुदेव मान जाएगा। तो गुरु ने कहा, ठीक है बहन, 7 दिन के बाद इसको लेकर के आना। आज के 7वें दिन इसको लेकर के आना। महिला चली गई, 7वें दिन उसको लेकर के आई और गुरुदेव ने उसको, बच्चे को पास में बुलाया। महिला सोच रही थी कुछ ताबीज़ देंगे, कुछ देंगे गले में पहनने, कुछ करने के लिए, लेकिन गुरु ने कुछ नहीं दिया। महिला का मुंह छोटा सा हो गया। गुरु ने उसको पास लिया, गले से लगाया, उसके सिर पे हाथ फेरा। गुरु ने कहा, बेटा गुड़ खाता है? बोला हाँ। बेटा तू गुड़ मत खाया कर, सिर्फ इतना बोला, बेटा तू गुड़ मत खाया कर। इतना कहने की देर थी तो महिला कहने लगी, गुरुदेव अगर आपको इतना ही कहना था तो आप उसी दिन कह देते, 7 दिन के बाद बुलाने की क्या जरूरत थी? गुरु ने कहा, बहन तू कह रही है ठीक है, मैं उसी दिन कह सकता था, कहना आसान था, इजी था, लेकिन मैं उस दिन कहता तो शायद तेरा बेटा नहीं मानता। बोला क्यों? वो कहते कि पहले मैं खुद पे, स्वयं पे अनुभूति करना चाहता था कि मैं भी गुड़ खाता हूं, और जब मैं गुड़ खाता हूं तो मेरी कथनी और करनी अलग हो जाती। तो पहले मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि मैं गुड़ छोड़ सकता हूं क्या। मैंने पहले खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और मैं गुड़ का शौकीन होने के बावजूद भी मैंने गुड़ छोड़ दिया। मैंने 7 दिन तक गुड़ नहीं खाया तो मुझे लगा कि गुड़ को छोड़ना आसान है। जब मैंने खुद पे वो चीज़ अप्लाई की तब जाकर के मैंने इस बच्चे को कहना ठीक समझा। और अगर मैं नहीं कहता
मैं उसी समय कह देता तो ये सलाह बड़ी झूठी सी हो जाती। झूठी सलाहें कभी किसी के काम नहीं आती। कथनी से करने का प्रभाव अधिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वो दूसरे के जीवन पर सद्प्रभाव पड़े। कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए हर व्यक्ति के जीवन में कि अपने कार्य से दूसरे के जीवन पे प्रभाव पड़े और वो उससे शिक्षा ले, उससे वो सलाह ले, उससे उसका जीवन बदल जाए। खाली उपदेश देने से, खाली आदेश देने से काम नहीं होते हैं। और पता है वो बच्चा जब ये कहानी सुनता है, ये बात सुनता है, तो बच्चा कहता है, गुरुदेव आपने गुड़ खाना छोड़ा मेरे लिए, मैं आज के बाद कभी गुड़ नहीं खाऊंगा। गुरुदेव मैं आज के बाद कभी गुड़ नहीं खाऊंगा। एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ गया। जब हम भावना से कोई काम करते हैं, जब हम गहराई में उतर के कोई काम करते हैं, तो बच्चों पर उसका बहुत ज्यादा असर होता है। हमारी सलाह का, हमारी बातों का बहुत असर होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरहिं ते नर न घनेरे। और इसी बात देखो, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है। और इसी बात को पुष्टि करते हुए महात्मा कबीर ने कहा, कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार। कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कथनी तज करनी करो। कथनी तज करनी करो, तब पावो उद्धार। जब भी सलाह देनी हो तो अनुभव करके देना। कथनी को तजो, करनी करो। जब करनी होगी तो जैसा आपका आचरण होगा वैसा होगा। आप बच्चों को बहुत बार समझाते हो, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, लेकिन बेटा देख रहा है कि माँ तो वो कर रही है। हम बच्चों को कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, है ना। बच्चे को सलाह दे रहे हैं झूठ नहीं बोलना, लेकिन माँ अपनी सासू के सामने झूठ बोल देती है और बच्चा वो पूरा का पूरा नोट करता है, वो पॉइंट को नोट करता है कि कमाल है, माँ मुझे तो कहती है झूठ नहीं बोलना और माँ मेरी दादी के सामने झूठ बोल रही है। पिता मुझे तो कहता है झूठ नहीं बोलना, लेकिन पिता भी झूठ बोल रहा है। एक बार क्या हुआ कि रामलाल का फोन आया और बोला, श्यामलाल है क्या। फोन उठाया बच्चे ने, बोला हाँ अंकल बोलो। बोला तुम्हारे पापा है क्या श्यामलाल। बोला 2 मिनट रुको मैं देख करके बताता हूँ। वो गया रूम में बच्चा और उसने बोला कि पापा रामलाल अंकल पूछ रहे थे कि तेरे पापा है क्या। तो उसके पापा ने कहा हो वो रामलाल, अरे उसके तो मैंने 50,000 रुपये देने और पैसे के लिए फोन कर रहा है। तो सुन बेटा ऐसा कह दे तेरे पापा घर पे नहीं है। और बच्चा सरल स्वभावी, बच्चे ने फोन उठाया, बच्चे ने कहा अंकल पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। और ये बात सुन ली किसने, उसके पिता ने। अंकल पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। और जैसे ही पिता ने सुनी, फोन रखते उसको थप्पड़ लगाया। ऐसा क्यों बोला, वो मेरे घर आ जाएगा, अभी मुझे पैसा देना पड़ेगा। अब बच्चे को समझ नहीं आया कि थप्पड़ क्यों मारा। अब बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि थप्पड़ क्यों पड़ा, क्या गलती थी। वो कहता है, रोने लगता है कि मैंने क्या बोला, आपने तो कहा था। बोला मूर्ख, ऐसे थोड़ी बोलना था कि पापा कह रहे हैं। बोला आपने ही तो कहा था। अरे पागल, तो झूठ बोलना था। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था ये बोलना है पापा घर पे नहीं है। आपको समझ आ गई मैं क्या कहना क्या चाह रही हूं। हम बच्चों को
डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम कथनी करनी अलग करके बच्चों के भीतर में ये बुरे संस्कार भर रहे हैं। और फिर आप सोचो कि आपकी सलाहें उन बच्चों को काम आ जाए, नहीं आएंगी। हमारी सलाहें बच्चों को काम नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी कथनी करनी अलग है। हमारी सलाहें, हमारी बातें हमारे अपनों को काम कब नहीं आती है, जब हम कुछ इसी टाइप का करते हैं। अब बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? पहली बार बच्चे को होश आया कि अरे भाई, सच बोलने से पिटाई होती है, और बच्चे ने फिर से आगे 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 वो बच्चा तुम्हारा ही बाप बनकर के खड़ा हो जाएगा, देख लेना। और फिर आप कहोगे कि इसने झूठ बोलना कैसे सीख लिया? ये छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में तुमने ही उसको झूठ बोलना सिखा दिया। मेरे बंधुओं, हर सलाह दूसरे को बदले या ना बदले, लेकिन स्वयं को अवश्य बदलती है। स्वयं के जीवन को इतना सुंदर बनाइए कि दूसरे भी आपके जीवन से बदल सकें। बस इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति।